हरि ओं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी आचार्य संत विप्र के चरणों में बारंबार नमस्कार प्रणाम साष्टांग दंडवत करते हुए श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग की चर्चा हो रही थी। श्री वाल्मीकि जी और श्री राम जी का पावन संवाद चर्चा हुई थी कि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम को जगह बता रहे हैं कि कहाँ आप रहिए, निवास करिए। भगवान श्री राम कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज से कि प्रभु हमको जगह बताइए जहाँ मैं जाकर और निश्चिंत रहूं, ताकि किसी संत को, किसी विप्र को, किसी साधक को उनके साधना में खलल न हो। क्योंकि जहाँ राम जी रहेंगे वहाँ उनके दर्शन के लिए बहुत लोग जाएंगे, भीड़ होगी, और भीड़ होगी जहाँ वहाँ साधु संत के साधना में खलल होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुनि तापस जिन्हते दुख लहहि, अते नरेश बिनु पावक दहहि। और श्री वाल्मीकि जी महाराज स्थान बताते हैं। चर्चा हुई थी, आगे कुछ स्थानों का वर्णन मैंने किया था गत एपिसोड में, लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम को कि काम क्रोधन मोह, काम क्रोध मद लो मोहन लोभा, अलोभन क्षोभन रागन द्रोहा। काम क्रोध मद लोभन मोहा, अलोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नाही माया, राम बसहूँ तिन्हके हृदय बसहूँ रघुराया। कहते कि हे प्रभु, जिनके अंदर घमंड न हो, जिनके पास ईर्ष्या न हो, कामना न हो, कामन क्रोधन लोभन मोहा, और जो कपट छल छिद्र से जो मुक्त हो, जिनके पास कपट छल छिद्र न हो, हे प्रभु उसके हृदय में निवास करिए। आगे कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरीस प्रशंसागारी। जो बोलहि
बोला ही सत्य प्रिय बचन विचारी, अजागत सोवत शरण तुम्हारी। कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबके लिए प्रिय हो, सबके हित करने का सोचता हो, जिसके दिल में किसी के प्रति अहित करने की सोच न हो, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। सुख हो या दुख हो, कोई प्रशंसा करे या कोई अपमान करे, हर परिस्थिति में जो एक समान रहे, किसी के प्रशंसा करने पर अधिक प्रसन्न न हो और न किसी के अपमानित करने पर दुखी हो, ऐसे पुरुष के हृदय में आप निवास करिए। आहा। और कहते हैं कि जननी सम जानहि पर नारी, अधन पराव विष ते विष भारी। पराई स्त्रियों को जो माँ के समान समझे, आहा, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। और दूसरे के धन को विष से भी विषैला समझे, दूसरे के धन को हड़पने का जो न सोचे। आहा, कह रहे हैं कि जननी सम जानहि पर नारी, अधन पराव विष ते विष भारी। अजो हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। कहते हैं कि जो दूसरे के सुख को देखकर खुश हो, प्रसन्न हो, और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो। लेकिन संसार में तो ऐसा है स्थिति कि दूसरे के सुख को देखकर लोग दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में कभी भगवान वास नहीं करते। भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं जिसके जो दूसरे के सुख देखकर प्रसन्न हो और दूसरे के दुख देखकर दुखी हो। ऐसे पुरुष के हृदय में जाकर आप निवास करिए, श्री वाल्मीकि बाबा बता रहे हैं। और आगे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि गुण अवगुण तजे सबके गुण गाही, अभी प्रधेनु हित संकट सहाही। कहते हैं कि अवगुण तजी, जो अंदर का विकार हो, अवगुण हो, उसको त्याग दो और दूसरे के अंदर जो गुण है उस गुण को जो ग्रहण करे। और विप्र और गाय के लिए जो संकट सहे, विप्र और गाय पर किसी तरह का आफत आए, किसी तरह का विपत्ति आए तो उसमें वो दीवाल बनकर खड़ा हो जाए, गौ रक्षा करे, विप्र रक्षा करे। हे प्रभु, उसके हृदय में आप निवास करिए। कहते हैं कि नीति निपुण जिनके जागली का, अघर तुम्हार तीन के माननी का। जो नीति में निपुण हो, छल कपट वाला न हो, नीतिज्ञ हो, जिसका संसार में मान सम्मान हो नीति के मामले में, हे प्रभु, उसका हृदय आपके लिए एक सुंदर घर है। आगे बाबा कहते हैं कि गुण तुम्हार मानहि निज दोषा, असकल भाव जेहि तुम्हारे भरोसा। राम भगत लागहि प्रिय जेहि, अतेहि उर बसहु हित देहि। बाबा कह रहे हैं कि हे प्रभु, गुण तुम्हार मान नहीं निज दोषा। जो किसी पुरुष के अंदर जो गुण है
उस गुण को भगवान के कृपा माने कि भगवान की कृपा से हमारे पास ये गुण है, और अवगुण को अपनी करनी का फल समझे। जैसे अच्छा काम किया तो भगवान को समर्पित करना चाहिए, ये प्रभु के कृपा से हुआ। अब बुरा काम हो जाए तो हमारे कुकर्म के चलते हुआ, ऐसा आदमी को समझना चाहिए। लेकिन लोग अच्छा काम हो जाए तो अपनी वाहवाही लूटते हैं कि मैंने कर दिया, ये काम मैंने किया। और जब बुरा काम हो जाए तो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ऐसा ही सोचे थे। ऐसे लोगों के हृदय में मत रहिए प्रभु, जो दोष आपको देते हैं और अपनी बढ़ाई संसार में फैलाते हैं कि मैं बहुत अच्छा, उसके हृदय में मत रहिए। किसके हृदय में रहिए? तो श्री वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं कि गुना तुम्हार मानहि निज दोषा, असकल भाव जेहि तुम्हारे भरोसा। अच्छाई का श्रेय आपको दें और बुराई का श्रेय अपने आप को लें, और जो पूर्ण रूप से आपके ऊपर विश्वास करता हो, हे प्रभु उसके हृदय में निवास करिए। और कहते हैं कि राम भगत लागहि प्रिय जेहि, अतेहि उर बसहु सहित वैदेही। हे प्रभु, भगवान श्री राम के भक्त यानी भक्त जन, संत जन जिसको अच्छा लगते हो, संतों का जो सम्मान करता हो, प्रभु उसके हृदय में आप वास करिए। और कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, प्रिय परिजन सदन सुखदाई, सब ताज तुम्हाही धरही उर लाई, तिन्ह के हृदय सहु रघुराई। जो जाति पाति कुल धर्म धन दौलत सब उसके पास है, लेकिन सब आपको समर्पित कर दे, और सब में रहते हुए भी, माया के संसार में रहते हुए भी नित्य आपको अपने हृदय में बसा कर रखे, हे प्रभु उसका हृदय आपके लिए सुंदर घर है, आप उसके हृदय में निवास करिए। इस तरह से वाल्मीकि बाबा भगवान श्री राम को 16 स्थान बताते हैं। अभी और स्थानों की चर्चा करने का प्रयास करूंगा अगले एपिसोड में। कहाँ भगवान का निवास स्थान है और कैसे लोगों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, इसकी चर्चा होगी। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम।